हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्राइस एक्शन के बारे में कि प्राइस एक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है। और और ये जो नॉलेज आप जो इस वीडियो में जानोगे वो कोई बुकिश नॉलेज नहीं है, कोई किताब से उठा के नहीं लेके आई गई है। यहाँ मैं आपको डायरेक्ट चार्ट्स पर एक्सप्लेन करूँगा कि प्राइस एक्शन को किस तरह समझा जा सकता है रियल लाइफ में। रियल लाइफ चार्टिंग में किस तरह हम प्राइस एक्शन के थ्रू एनालिसिस कर सकते हैं, किस तरह हम उसके थ्रू ट्रेड बना सकते हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, आज ही के चार्ट से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, आज निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ और उसने देखिए यहाँ से एक रैली करी अपसाइड की, जो कि एक अच्छी खासी रैली थी। पर ये सुबह के समय हम ट्रेड नहीं करते, इसलिए हम इस रैली को उतना कंसिडर भी नहीं करते, क्योंकि सुबह के समय ज़्यादा है ना, मार्केट वॉलेटाइल रहता है। अब उसके बाद आप देखिए कि मार्केट ने ये स्विंग जो लगाया, इस स्विंग को मार्केट ने ब्रेक किया और नीचे होल्ड किया मार्केट ने। अब आप देख सकते हैं ये आपके लिए ब्रेकडाउन हो सकता है, ये एक फेक ब्रेकडाउन हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक ये हुई कि एक फेक ब्रेकडाउन था। ये देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया, इसका जब इस लेवल का ब्रेकडाउन किया तो प्राइस देखिए नीचे ही होल्ड करता रहा और लास्ट में अपसाइड चले गया। अब मैं आपको इसका एक दूसरा व्यू भी बता दूँ। ये देखिए, जैसे हम चलते हैं एक बार 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन आ रही है, उस ट्रेंड लाइन को हम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, ये कुछ इस तरह की ट्रेंड लाइन आ रही है। ये देखिए, ये हमने ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करी है। ये देखिए, फर्स्ट टाइम प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया तो कितना शार्पली ऊपर चले गया। सेकंड टाइम जब टच किया तो दोबारा इसने अपसाइड की रैली करी। और अब आप देखिए कि थर्ड टाइम इसने फिर से टच किया इस ट्रेंड लाइन को और फिर से एक अपसाइड की रैली करी। तो अब यहाँ पे हमारे ट्रेड के कन्फर्मेशन क्या बन सकते हैं वो मैं अब आपको बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम एक चीज़ को कंसिडर कर सकते हैं कि इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ था। इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो कौन आएंगे सबसे ज़्यादा? सेलर्स। सेलर्स आएंगे ब्रेकडाउन पे। और ये ट्रेंड लाइन है जहाँ से इसने, आप देखिए, ये इसने 3 बार सपोर्ट लिया और तीनों बार आप बिहेवियर को देखिए। प्राइस, ये जो प्राइस है इसके एक्शन को देखिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये जो प्राइस है, यहाँ पर क्या प्राइस चल रही थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं 17,800 के करीब कुछ प्राइस चल रही थी। तो यहाँ पे एक्शन क्या लिया प्राइस ने? ट्रेंड लाइन को टच करते ऊपर। फिर यहाँ पे प्राइस ने एक्शन क्या लिया? देखिए यहाँ पे प्राइस है 17,930 के करीब। तो यहाँ पर प्राइस का एक्शन क्या हुआ? ट्रेंड लाइन को टच करते ही एक शार्प अपसाइड की रैली। ये देखिए, जैसे ट्रेंड लाइन टच हुई, देखिए किस तरीके से फास्ट, बहुत तेज हमको कैंडल्स देखने मिली। और अब आप यहाँ पर देखिए, ये थर्ड टाइम आप देखिए जब प्राइस ने फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच किया। ये देखिए, इस ट्रेंड लाइन को फिर से प्राइस ने जब टच किया तो आप देख सकते हैं कि एक अपसाइड की रैली हमको देखने को मिली। अब ये ब्रेकडाउन वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये जो ब्रेकडाउन वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि आप जान सको कि जब इस लेवल का ब्रेकडाउन हुआ है तो सबसे ज़्यादा सेलर्स एक्यूमुलेट होंगे। सेलर्स एक्यूमुलेट होंगे तो उनका टारगेट कौन सा होगा? मान लीजिए अगर आप यहाँ पर सेल करते हैं, इस पॉइंट पे अगर आप सेल करते हैं तो आपका टारगेट कुछ ये वाला होगा, ये आपका टारगेट होगा। और आपके एस एल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? स्टॉप लॉसेस वो आपके प्रेजेंट होंगे अपसाइड। अपसाइड आपके एस एल्स प्रेजेंट होंगे, नीचे आपका टारगेट होगा। तो इसी तरह मार्केट किस तरफ गया? मार्केट गया इस ब्रेकडाउन पे सेल करने वालों के एस सेल्स की तरफ। और किसके फेवर में गया? फेवर में गया बायर्स की तरफ, जिन्होंने इस ट्रेंड लाइन को देखकर बाय किया। जिन्होंने अगर ये ब्रेकडाउन देखकर सेल किया होगा उनके अगेंस्ट में गया, और जिन्होंने अगर ये ट्रेंड लाइन देखकर बाय किया होगा तो उनके फेवर में गया। तो इससे हमको एक चीज़ पता चलती है कि ये देखिए, आप प्राइस एक्शन को समझिए। अगर आप पीछे तक का प्राइस एक्शन देख के आएंगे तो देखिए ट्रेंड लाइन को प्राइस ने किस तरह रिएक्ट किया है। प्राइस देखिए, प्राइस का रिएक्शन यहाँ पर देखिए, अपसाइड की रैली, सेकंड टाइम देखिए अपसाइड की रैली, और एग्जैक्ट थर्ड टाइम अगर आ रहा है प्राइस, तो प्राइस को अगर ब्रेकडाउन नहीं करना है, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन नहीं करना है, उसके बावजूद भी प्राइस को एक रैली अपसाइड की देनी पड़ती है। क्योंकि आप ये देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायर्स होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स एक्यूमुलेट होते हैं। ये जो ट्रेंड लाइन के जो जोन्स हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बायर्स अपनी पोजीशंस बनाते हैं। तो उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि एक अपसाइड की रैली हम अच्छी खासी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वैसा ही यहाँ पर भी हुआ, ये देखिए आप। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप में इसका अपडेट नहीं देखा है तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हमने अपडेट दिया था कि ट्रेंड लाइन को थोड़ा केयरफुल ट्रेड करना है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन भी हुआ था। तो ये ट्रेड तो हमने नहीं ली, पर जो ट्रेड हमने ली अब मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। उसका प्राइस एक्शन थोड़ा अलग है। अभी आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि ये जो एक जोन है, ये जोन है प्राइस का। यहाँ पर आप देखिए कि फर्स्ट टाइम यहाँ से सेलिंग आई, सेकेंड टाइम फिर से यहाँ पर सेलिंग आई, और थर्ड टाइम प्राइस आ गया और वापस बता रहा है सेलिंग की साइड जाने का। यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस यहाँ पर कंटिन्यूसली थर्ड टाइम रिजेक्शन ले रहा है, यहाँ से फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम और थर्ड टाइम रिजेक्शन ले रहा है। तो इससे हम थोड़ा पता लगा सकते हैं अपने डायरेक्शन का, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए कि प्राइस जब नीचे से, ये देखिए, नीचे ब्रेकडाउन करने के बाद
ब्रेकडाउन करने के बाद ऊपर आया है। अगर इसको नीचे ही जाना होता तो ये इतना ऊपर यहाँ पर ट्रेड करने नहीं आता। इसके लिए ईजी रहता इस ब्रेकडाउन से ही अपना फॉल कंटिन्यू करे। अगर आप सोचिए कि ये ब्रेकडाउन करने के बाद ये ऊपर आ रहा है और इस प्राइस से वापस नीचे जा रहा है, तो इसके लिए ये तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन होगी ना। ब्रेकडाउन करने के बाद डायरेक्ट इसको निकल जाना चाहिए, और अगर ब्रेकडाउन करने के बाद नहीं निकल रहा और ये यहाँ पर आके रेजिस्टेंस दिखा रहा है, इसका मतलब ये क्लियरली है कि यहाँ पर फिर से ये सेलर्स को ट्रैप करने वाला है, सेलर्स के एसएल्स को हंट करने वाला है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम जब आया तो हमने यहाँ के करीब कुछ ट्रेड बनाई, और यहाँ से यहाँ तक का हमने जब टारगेट लिया इस जोन तक का, उसके बाद देखिए ये टारगेट देखिए, और कितना अच्छा टारगेट था और कितनी जल्दी हमें ये मूव मिला। इसको मैं आपको 1 मिनट में भी एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए 38 पॉइंट्स, कुछ 40 पॉइंट्स के करीब का टारगेट था। अब मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ। ये देखिए कितना अच्छा मूव था यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर देखिए डब्ल्यू बना के एग्जैक्ट ही ऊपर गया। सो अब मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए ट्रेंड लाइन पे यहाँ से प्राइस जब ऊपर गया, ये देखिए ऊपर गया और इसने ऊपर ब्रेकआउट करके फिर ये नीचे आया यहाँ पर। ये देखिए इसकी ये भी एक ट्रेड थी, ये यहाँ पे भी हमने एक ट्रेड ली थी। इसके आपको टेलीग्राम पे स्क्रीनशॉट मिल जाएंगे, और हमारे ही चैनल पे जाके आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें हमने इस ट्रेड के बारे में पूरा अपडेट किया है, किस तरीके से हमने ट्रेड ली थी, उस समय क्या प्राइस एक्शन बन रहा था, वो सब हमने इस ट्रेड का अपडेट किया है। एग्जैक्ट इस सेकंड कैंडल से हमने टारगेट लिया और यहाँ पर हमारी कुछ एग्जिट हुई इस जोन के करीब। तो अब देखिए सीधा हमको टारगेट मिला, एक ट्रेड इस जगह और एक ट्रेड इस जगह। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा ट्रेडर होता है जो कि एक अप साइड की ट्रेड भी ले, जो कि एक सेल साइड की ट्रेड भी ले। तो यहाँ पर हम आपको बता दें कि एक जो ट्रेड हम लेते हैं वो एक ट्रेड हम हमारे प्रोफेशनल जितना हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है उससे लेते हैं, और जो सेकंड ट्रेड हमारी दिन की होती है वो हम सिर्फ एक लॉट से लेते हैं। जो हमें जो छोटी छोटी ट्रेड मिलती है उसमें हम सिर्फ स्कैल्प करते हैं, सिर्फ स्कैल्प ट्रेडिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने एक ही लॉट से ट्रेड करी और ये वाला मोमेंटम कैप्चर किया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से प्राइस एक्शन वर्क करता है। अब उसके बाद अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर देखिए ट्रेंड लाइन से जब इसने तीसरी बार सपोर्ट लिया, वही घूम के जब वापस फोर्थ टाइम ट्रेंड लाइन पे आया, तो आप इसका बिहेवियर देखिए। ये देखिए इसका बिहेवियर आप नोटिस करिए, इसका प्राइस का एक्शन नोटिस कीजिए। ये जो प्राइस है इस जगह, ये ट्रेंड लाइन के करीब जो प्राइस थी 18,110, 109, 108, इस जगह प्राइस का आप एक्शन देखिए। ये देखिए यहाँ पर होल्ड कर रहा था, ऊपर जाने की कोशिश की, वापस नीचे आ गया। जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया, आप देखिए कितनी बड़ी स्पाइक आई। ये देखिए कितनी बड़ी स्पाइक थी यहाँ पर। अब देखिए तो इसने इस पूरे लेवल पर होल्ड करके क्या प्रूव कर दिया, इसने एक चीज़ प्रूव कर दी कि ये जो ट्रेंड लाइन है अब वैलिड नहीं रहेगी। ये ट्रेंड लाइन सिर्फ यहाँ तक ही वैलिड थी, उसके बाद अब ये वैलिड नहीं रहेगी। तो ऐसे अगर आप निफ्टी का बिहेवियर जानोगे धीरे धीरे, तो आपको पता चल जाएगा एक एक एग्जैक्ट मूव बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। अब मैं आपको बैंक निफ्टी का भी एक बार चार्ट बता देता हूँ, उसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली कुछ दिन से साइडवेज है। अगर आप देखें तो एक चैनल का पैटर्न में भी है ये। तो उसके लिए हम आपको बाद में अपडेट करेंगे कि किस तरीके से इसका ब्रेकआउट हो सकता है, किस तरीके से हम आगे की हमारी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं। और एग्जैक्ट फिन निफ्टी भी बैंक निफ्टी जैसे ही चलता है। ये देखिए ये भी पूरा साइडवेज है। यहाँ पर भी आजकल हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे, केवल निफ्टी है। ये देखिए आप निफ्टी को देखिए, आप निफ्टी जो है वो रोज़ निफ्टी में कोई ना कोई एक बेस्ट ट्रेड मिल ही जाती है। और आज की जो ट्रेड थी उसका मैंने पूरा रीज़न और पूरा लॉजिक आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये पूरा सेटअप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अगर आपको ऐसी वीडियोस देखनी है और ऐसी वीडियो जाननी है और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स आपको जानने हैं, तो आप हमें डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा कोर्स एनरोल करना है तो उसके लिए आप हमको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं उस पर डीएम कर सकते हैं या हमको मेल कर सकते हैं, जहाँ आपको ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी से लेकर जो निफ्टी में जो एक्चुअल में प्राइस एक्शन काम करता है वो सब हम बताएंगे। कोई बुकिश नॉलेज कोई बुक से पढ़ के कोई डायरेक्ट आपको पीडीएफ में पढ़ा के नहीं भेज देंगे। वहाँ पर हम आपको लाइव प्रैक्टिकल और जो लॉजिकल चीज़ें जो काम करती है विथ प्रूफ्स, हम आपको प्रूफ भी देंगे उसके कि किस तरीके से काम करता है। वो सारे स्क्रीनशॉट्स जहाँ पे हमने हमारी ट्रेड्स को रिकॉर्ड किया है, और हमारे स्टूडेंट्स उनके स्क्रीनशॉट्स कि हमारे स्टूडेंट किस तरीके से ट्रेड ले रहे हैं, वो सब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।